नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या। आज का टॉपिक है, अगर आपके पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, आप उसके अकाउंट होल्डर हैं या आप अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट से, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या नए वेरिएंट लाए हैं अपने अकाउंट में अपने कस्टमर्स को बेनिफिट देने के लिए, जिससे कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लॉयल रहे। तो आइए चलते हैं इसके ऊपर में डिस्कशन करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या फॉर मोर फाइनेंस कंटेंट। एक लाइक एंड सब्सक्राइब से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर हमारी बहुत मदद हो जाएगी फॉर मेकिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या बेनिफिट है अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट होल्डर हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आप एक अकाउंट ओपन करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज के डेट में ज्यादातर लोग के पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट पहले से ही रहता है, पर सर्विसेज ना मिलने के कारण या किसी और भी कारण पे वो प्राइवेट बैंक में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही सोचते हुए स्टेट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया स्टेट बैंक ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन, जिसमें स्टेट बैंक के कस्टमर वेल्थ मैनेजमेंट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और अकाउंट्स में बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं कवर करूंगा कि क्या एलिजिबिलिटी होती है अपने अकाउंट को अपग्रेड करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ वेल्थ अकाउंट में, और क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल बेनिफिट, आपके क्या क्या बेनिफिट अपग्रेड हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बोलता हूं कि आपको, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ अकाउंट है या आप अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, तो क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी का ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले है, अगर आप स्टेट बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और आपके पास में नॉर्मल कैश बैलेंस एज वेल एज एफडी, स्टेट बैंक ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, और आपका स्टेट बैंक का डीमेट है, मीन्स स्टेट बैंक ऑफ सिक्योरिटीज का डीमेट है, और सब कुछ मिला के अगर आपका 30 लाख का आपका टोटल रिलेशनशिप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, तो आप एलिजिबल हैं अपने बैंक अकाउंट को अपग्रेड करने के लिए स्टेट एसबीआई वेल्थ के साथ में। या तो आपका स्टेट बैंक के साथ में सैलरी अकाउंट है और आपकी सैलरी 2 लाख रुपए पर महीने आ रही है, नेट सैलरी, तब भी आप एलिजिबल हैं अपने अकाउंट को वेल्थ अकाउंट में अपग्रेड करने के लिए। या तो आपने स्टेट बैंक के साथ में होम लोन लिया हुआ है 1 करोड़ तक का, तब भी आपका अकाउंट एलिजिबल है अपग्रेड करने के लिए। तो ये 3 क्राइटेरिया है जिसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं अपना अकाउंट। मान लीजिए कि आपने अपना अकाउंट तो अपग्रेड कर दिया और आप सोचते हैं कि आप अपना फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसमें क्राइटेरिया है जो कि 30 लाख का रिलेशनशिप वैल्यू वो इंक्रीज होकर 50 लाख हो जाता है। तो अगर मैं एग्जांपल की तरफ में बोलूं, तो आपके अकाउंट में 30 लाख और आपकी वाइफ के अकाउंट में 20 लाख अगर है, तो आप दोनों ही एलिजिबल हैं अपना अकाउंट वेल्थ में अपग्रेड करने के लिए। आपका सैलरी 2 लाख आ रहा है और आपकी वाइफ का सैलरी 1 लाख रुपए आ रहा है, तो 3 लाख रुपए आपके फैमिली का अकाउंट अपग्रेड करने के लिए चाहिए, 3 लाख का नेट सैलरी। या तो फिर आप ही का सैलरी सफिशिएंट है तो आप अपना पूरा फैमिली का अकाउंट अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपका होम लोन 1 करोड़ से ज्यादा 1.5 करोड़ का है, तब भी आप एलिजिबल है अपना फैमिली का अकाउंट अपग्रेड करने के लिए। तो ये तो बात हुई अगर आपका पहले से अकाउंट है स्टेट बैंक में और आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। अब चलिए हम चलते हैं, अगर आप सोच रहे हैं आपका अकाउंट नया खुलवाने के लिए, तब आपको क्या चाहिए। नया अकाउंट अगर आप ओपन करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप अगर नया अकाउंट ओपन कराए और आपने 10 लाख रुपए का इनिशियल अकाउंट में पैसा जमा करवाया या 10 लाख रुपए का चेक दिया, तो अपना अकाउंट आप अपग्रेड कर सकते हैं। आपको साल भर का समय दिया जाएगा 30 लाख तक उसको वैल्यू पहुंचाने के लिए आपके इंडिविजुअल, और अगर आप फैमिली का कर रहे हैं तो 50 लाख।
अगर आपका सैलरी अकाउंट कहीं और है और आप उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप सोच रहे हैं सैलरी क्रेडिट हो, तो सेम कैटेगरी आपके 2 लाख की सैलरी आनी चाहिए, फैमिली के लिए 3 लाख। और आपका कहीं पे होम लोन है और आप सोच रहे हैं कि बैलेंस ट्रांसफर करवा के आप स्टेट बैंक में आप उसको करवाएंगे, तब भी सेम क्राइटेरिया, 1 करोड़ इंडिविजुअल और 1.5 आपका फैमिली के लिए। तो ये तो रहा आपका एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए स्टेट बैंक ऑफ वेल्थ। पर आपको क्या मिलेगा इसके अगेंस्ट में, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि क्या क्या बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनके कार्ड्स जो है वो कैसे बेटर है इंडस्ट्रीज में और डिफरेंट कार्ड्स से, और आपको कार्ड्स में भी क्या बेनिफिट मिलेगी। तो सबसे पहले चलते हैं कि यहाँ पे आपको मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिलेशनशिप मैनेजर, जो कि स्टेट बैंकों में आपको नहीं मिलता है। आपको किसी भी चीज के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ता है, काउंटर टू काउंटर आपको घुमाया जाता है। तो वो परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा, जो कि आपको प्राइवेट में भी मिलता है। सेकंड आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको अगर आप स्टेट बैंक के साथ में लॉकर होल्ड करते हैं तो आपको इस लॉकर पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन द लॉकर रेंटल। तो 50% का डिस्काउंट अगर स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज होल्ड करते हैं, तो जो भी उनकी महीने साल का रेंटल होगा उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ में इसमें आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिलेगी। ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या होती है, मान लीजिए कि आपको सेविंग्स बैंक में तो 2.70% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, आप जितना भी पैसा रखते हैं। तो आप एक बेस अमाउंट बैंक को बता सकते हैं कि 1 लाख रुपए आप रखिए, बाकी 1 लाख के ऊपर में महीना हो या वीकली हो, अब भी जब भी 1 लाख के ऊपर में जो भी पैसा आपका जमा होता है वो आपका डायरेक्टली एफडी में शिफ्ट हो जाए। और जब भी आपका 1 लाख रुपए खत्म हो जाए और आपको उसकी जरूरत पड़े तो डायरेक्टली एफडी से पैसा निकल के आए। तो इसमें क्या होगा कि आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने लगेगा साल भर के लिए। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो गया, आपने पैसे को आइडल नहीं रखा, उसमें पैसे पे पैसा कमाया। थर्ड आपको बेनिफिट मिलता है नॉन होम ट्रांजेक्शन। अगर मान लीजिए कि आज के डेट में आपको कलकत्ता के किसी ब्रांच में आपका अकाउंट है और आप रहे बैंगलोर में, तो आपको क्या करना है, आप किसी भी बैंगलोर ब्रांच में जा सकते हैं, आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं सेल्फ में, आपको कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा अगर आप स्टेट बैंक ऑफ के कस्टमर है और वेल्थ मैनेजमेंट के कस्टमर है। साथ में आपका एसएमएस अलर्ट जो है वो उसका कोई भी चार्जेस नहीं है। साथ में एनईएफटी, आरटीजीएस ऑनलाइन तो फ्री है, अगर आप ब्रांच जाके भी करवाते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप डीडी बनाते हैं और डीडी कैंसिलेशन करवाते हैं उसका भी कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि डीडी के चार्जेस बहुत हैवी हैं। साथ ही साथ में आपका मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा कि किसी कारणवश आपका बैलेंस नीचे हो गया, आपका 10,000 5,000 के नीचे भी चला गया, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं। और डुप्लीकेट पासबुक आप कितनी बार बनवा सकते हैं, वो एक आपके बेनिफिट है। साथ ही साथ में एक और प्रॉब्लम रहती है स्टेट बैंक के कस्टमर के साथ में कि वो स्टेट बैंक का ही म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं, वो भी आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप वेल्थ में अपग्रेड होंगे आपको सारे म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, चाहे वो स्टेट बैंक का हो या एसबीआई, एचडीएफसी का हो, आईसीआईसी का हो, मीरे का हो, कोटक का हो, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वाया ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी। अब आप चलते हैं, तो ये तो रहा आपके अकाउंट के बेनिफिट। अब सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है इनके 2 डेबिट कार्ड। तो मान लीजिए आपने 30 लाख का आपका होल्डिंग है या 2 लाख का सैलरी है या 1 करोड़ का आपका होम लोन है, तो आपको बेसिक कार्ड मिलेगा जो कि है इनका वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड। उसके क्या बेनिफिट्स है वो मैं बताता हूँ। आपके डेबिट कार्ड इश्यूएंस और रिप्लेसमेंट का कोई भी चार्जेस नहीं है, तो अगर कभी आपका कार्ड गुम भी हो जाता है, मिसप्लेस भी हो जाता है, रिप्लेसमेंट कार्ड मिल है। सेकेंड बेनिफिट है आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स। आप 200 रुपए का स्वाइप करेंगे, कहीं पे स्पेंड करेंगे ऑनलाइन या पॉस मशीन पे, आपको 2 रुपए का छूट है। तो ₹2 पर 200 रुपीज आपका स्वाइप, तो आपका 2 रुपए का ऑफ हो जाता है और यह रिवॉर्ड पॉइंट्स में एडजस्ट हो जाते हैं। साथ में विड्रॉल लिमिट, नॉर्मल एसबीआई के कार्ड्स का विड्रॉल लिमिट है आपका 40,000 रुपए। यहाँ पे आपका अगर किसी इमरजेंसी में आप कैश विड्रॉ करते हैं एसबीआई के एटीएम से,
तो आप 1 लाख रुपए तक कैश विड्रॉ कर सकते हैं और 3 लाख रुपए तक का शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी है, एयर एक्सीडेंटल 10 लाख तक का। साथ में लाउंज एक्सेस, आज के डेट में सारे प्राइवेट बैंक्स ने आपका कैटेगरी लगा दी है कि आप इतना रुपए स्पेंड करेंगे तब आपको लाउंज एक्सेस मिलेगा, नहीं तो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें इस कार्ड में आपका कोई भी ऐसे आपका कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको 2 पर क्वार्टर लाउंज एक्सेस मिलते हैं, वो भी प्रीमियम लाउंज सारे एयरपोर्ट्स पे। तो ये आपका बेनिफिट है। साथ ही साथ में आपका इसमें इस कार्ड में कोई भी इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस नहीं है और आप इस कार्ड से किसी भी एटीएम से कितनी भी बार आप पैसा निकाल सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं कि आपको एसबीआई का एटीएम ही ढूंढना पड़े। तो ये तो रहा आपका वीजा सिग्नेचर कार्ड के बारे में जानकारी। अब आते हैं न्यूली लॉन्च कार्ड जो कि है रुपे सिलेक्ट कार्ड। अब इसमें क्या बेनिफिट्स है और इसका क्या एलिजिबिलिटी है। तो जहां पे आपको वीजा सिग्नेचर कार्ड मिल रहा था 30 लाख का होल्डिंग पे, आपका 30 लाख का रिलेशनशिप पे, वो इंक्रीज होके हो जाएगा 50 लाख रुपीस। तो अगर आप 50 लाख रुपए होल्ड करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स या उनके स्टॉक्स डीमेट में या एफडी में या फिर नॉर्मल कैश। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एंड पीपीएफ इस रिलेशनशिप में इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप 50 लाख रुपए होल्ड करते हैं तो आपके और आपके फैमिली के लिए आपको रुपे सिलेक्ट कार्ड मिलेगा। और क्या बेनिफिट है, बेनिफिट बहुत ही अच्छे हैं। तो इसका भी डेबिट रिप्लेसमेंट, इसका अगर आपका खो जाता है तो कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं है। 200 रुपए स्पेंड करने पे आपको 2 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। साथ ही साथ में अगर आप किसी इमरजेंसी में या किसी भी कारण से एसबीआई एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो आप 2 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं। साथ ही साथ में 5 लाख रुपए का आप शॉपिंग कर सकते हैं इस कार्ड से। 10 लाख रुपए का एयर एक्सीडेंटल कवरेज रहेगा इस कार्ड में भी। लाउंज एक्सेस 4 पर क्वार्टर, तो साल का आपका 16 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस इसमें कॉम्प्लीमेंट्री है, वो भी प्रीमियम लाउंज एक्सेस। और इस कार्ड में आपको इंटरनेशनल 2 पर साल का आपको लाउंज एक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ में इसमें गोल्फ खेलने के लिए आपको सिखाया जाएगा साल में 2 बार अगर आप रजिस्टर करते हैं। साथ ही साथ में बुक माई शो पर महीना 2 बार आप यूज कर सकते हैं, 2 टिकट, आपको 500 रुपीज ऑफ मिलेगा इसमें बुक माई शो इस कार्ड से। साथ ही साथ में एनुअल चेकअप जो कि है SRR डायग्नोसिस एज वेल एज थायरोकेयर, इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। Amazon प्राइम आपका 1 साल का मेंबरशिप फ्री मिलेगा, कोई भी चार्जेस नहीं है, तो 1 साल के लिए फ्री Amazon प्राइम आप देख सकते हैं। और अगर आप स्पा लेना चाहते हैं तो स्पा भी आपका स्पा सिलेक्टेड सेंटर्स पे आपको एक विजिट साल में फ्री। तो दोस्तों, ये रहा आपके बेनिफिट्स एसबीआई वेल्थ और इसके कार्ड्स के बारे में बेनिफिट। तो अगर आप एसबीआई के अकाउंट होल्डर हैं या सोच रहे हैं तो एक बार जरूर ये वीडियो देखिए और अप्रोच कीजिए अपने ब्रांच को और बोलिए कि मुझे भी एसबीआई वेल्थ का कस्टमर बनना है, क्योंकि आपने पैसा रखा, सब कुछ आपने किया, तो क्यों नहीं आप इसका बेनिफिट उठाएं। और इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, एनुअल कॉस्ट नहीं है। आपका 30 लाख का वैल्यू 50 लाख का वैल्यू हो रहा है और पूरा फैमिली आपको ये बेनिफिट आप लाभ उठा सकते हैं। और मैं मानता हूं कि आज की डेट में बहुत सारे कस्टमर्स का ये क्राइटेरिया इजीली फुलफिल हो जाएगा, तो क्यों नहीं आप इस सारे बेनिफिट्स का लाभ उठाएं। तो नमस्कार दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर मोर कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फाइनेंस विद शौर्या, इससे हमारी भी बहुत मदद होगी। नमस्कार।